हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा ये चैप्टर है 7, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले चैप्टर में हमने 6 चैप्टर डिस्कस किए हैं डिटेल में, उसके हमने एमसीक्यू कर लिए हैं। और अगर आपको वो चैप्टर देखने हैं तो आप कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल पे देख सकते हो। तो आज है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? An operating system is a program which acts as an interface between the user and the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कि क्या होता है, एक्ट करता है एज अ इंटरफेस बिटवीन किसके, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच। मतलब यूजर और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है उनके बीच का क्या होता है, ये एक इंटरफेस होता है। The interface enable a user to utilize hardware resources very efficiently. ये जो इंटरफेस होता है ये क्या करता है यूजर को कि वो जो हार्डवेयर के रिसोर्सेस है उसको efficiently जो है वो यूटिलाइज कर सके। Operating system is an organized collection or integrated set of specialized program that control the overall operation of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है और इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है, ओवरऑल ऑपरेशन जो होते हैं कंप्यूटर के उसको कंट्रोल करता है। इट इज अ प्रोग्राम दैट मस्ट बी ऑन एनी कंप्यूटर फॉर प्रॉपर बूटिंग। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, ये रिक्वायर्ड होता है हर एक कंप्यूटर के लिए अगर उसे प्रॉपर बूटिंग करनी हो। अगर हमें बूटिंग करवानी है, वो करनी होती है, मतलब अपना कंप्यूटर ऑन करवाना हो तो हमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती ही होती है। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा कंप्यूटर जो है बूटिंग मतलब ऑन जो है वो नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े सारे फ़ोन्स होते हैं, जैसे टाइप्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे एंड्रॉयड होता है, आईओएस होता है। एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आईओएस बेस्ड होता है। हम जो कुछ फ़ोन जो होते हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं, वो यूनिक्स होते हैं, लिनक्स पे बेस्ड होते हैं। तो ये जो सारे जो नाम मैं बता रही हूँ, तो ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा है फाइल मैनेजमेंट और चौथा है डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। पहला पढ़ते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। It is a process by which operating system can control the planning, monitoring and performance of a CPU. A process is a basic unit of execution in the operating system. देखो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें क्या करता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है किसको, कैन कंट्रोल करता है प्लानिंग, मॉनिटरिंग और जो सीपीयू की जो मॉनिटरिंग होती है उसको देखना रखना और उसकी परफॉर्मेंस, ये सारा किस में आता है, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को मैनेज करना सीपीयू की। तो जो प्रोसेस होता है ये क्या हमारा होता है, बेसिक यूनिट होता है एग्जीक्यूशन का ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब प्रोसेस से ही हमारा जो एग्जीक्यूशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा फंक्शन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। ये क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करके रखता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर मेमोरी। इट इंश्योर दैट ऑल प्रोसेस आर एबल टू असेस देयर मेमोरी और नॉट। ये क्या करता है, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो मेमोरी के जो मेमोरी जो है वो हमारी अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा फंक्शन है। अगला है फाइल को मैनेज करना। इट इज अ मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेज ऑल डेटा फाइल इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट। ये क्या करता है, जितनी भी हमारी डेटा फाइल होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में उसको क्या करता है, ये मैनेज करके रखता है। अगला है डिवाइस को मैनेज करना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या करता है, मैनेज करके रखता है जिसकी जो मेंटेनेंस होती है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को, उसको भी ये मैनेज करके रखता है। इट आल्सो फैसिलिटेट द इंटरफेस बिटवीन ऑल द कनेक्टेड डिवाइस। ये क्या करता है, इंटरफेस जितने भी हमारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं उसमें ये क्या करता है, एज अ इंटरफेस ये फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन। इसमें हमने पढ़ा पहला इसका फंक्शन कि ये क्या करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, दूसरा मेमोरी को मैनेज करता है, तीसरा फाइल को मैनेज करता है और चौथा डिवाइस को मैनेज करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ, ऑप्शन दिए होंगे कि इसमें से कौन सा जो फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे 4 और एक कोई अदर दे दिया होगा और आपको इसमें बताना है कि इसमें से जो ऑड या करेक्ट कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो।
तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। अगर आगे हम पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? पहली है हमारी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी है हमारी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, देन है हमारी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये 6 टाइप्स हैं इसकी, तो बारी बारी सबको डिटेल में पढ़ते हैं ये क्या होती है। टाइप्स पहली है हमारी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बैच क्या है? ठीक है, बैच से आप नाम बता दो, इसमें क्या होते हैं, हमारे बैच बनते हैं। बैच कैसे बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास यूजर है, ठीक है, जैसे एक आ गया यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। ठीक है, तो क्या है कि हमें क्या करवाना है, एक यूजर वो ले लेती हूँ, यूजर 5। हमारे पास ये अलग अलग यूजर हैं कोई, इनको क्या करना है, अपना मतलब काम करवाना है, मतलब इनको अपनी कोई जॉब करवानी है। ठीक है, जैसे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। इनको सबको क्या करना है, अपना अपना काम करवाना है। तो ये काम कैसे करवा देंगे? ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये सारी ये जॉब है, इसमें से जो सिमिलर कोई जॉब होंगी, मतलब कि मान लो कि हमारे पास 5 यूजर हैं और पांचों यूजर में से 2 चाहते हैं कि हमें ये काम करना है, दोनों का काम सेम है, और जो बाकी बचे 3 उनका काम क्या है, कोई अलग अलग डिफरेंट काम है उनका तीनों का। मतलब 2 काम उनके सेम है, 2 पर्सन हमने देखे जिनका की जॉब जो है उनकी सेम है, मतलब उनको जो काम करवाना है वो सेम है। तो ये क्या करेगा, बैच प्रोसेसिंग क्या कर देगा, उन दोनों का जो उन दोनों की जो जॉब जो होगा उनको क्या कर देगा, उनका एक बैच बना देगा। जैसे मान लो हमारे पास जॉब 1 और जॉब 2 का काम सेम है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर देगा, इनका एक अलग से बैच बना देगा। जैसे इसका भी क्या काम है, जॉब 1, जॉब 2, और इसका एक बैच बना दिया। फिर जो हमारे तीसरे हैं, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, इनका काम अलग अलग है, तो इनका एक अलग से मतलब बैच बना दिया। ठीक है, यहाँ पे इनका अलग से बैच बना दिया। तो ये क्या करता है, बैच ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है, कि नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज ए ग्रुप। इसमें क्या होती हैं, बड़ी सारी जो जॉब्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, एक साथ रखा जाता है और फिर पूरे उस ग्रुप को एग्जीक्यूट करवाते हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द जॉब्स अकॉर्डिंग टू priority एंड द रिसोर्स रिक्वायर्ड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, शेड्यूलिंग, जॉब्स की शेड्यूलिंग, जैसे उसकी प्रायोरिटी और जैसे उसके रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर देता है, ये उसको मतलब कि शेड्यूल कर देता है। तो ये होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल याद रखना है, इसमें क्या बनते हैं, हमारे बैचेस बनते हैं, जिनके बैचेस सेम होंगे, जिनकी जॉब सेम होगी, उनका एक बैच अलग से बन जाएगा। फिर जिनका अलग होगा और उनका अलग से बना दे, और इस तरह क्या हो जाएगी, फिर हमारी प्रोसेसिंग आगे होगी। तो ये क्या होता है, हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलो ओनली वन यूजर एट ए टाइम। इसमें क्या होता है, नाम से पता चला सिंगल यूजर, की एक ही यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को एट अ टाइम यूज करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज अ सिंगल यूजर ओएस। जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, तो इसमें क्या हम एक ही टाइम जो है इसको यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को, तो ये किस में आता है, हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। दे आर डिजाइन टू मैनेज वन टास्क एट ए टाइम। ये इसलिए डिजाइन किया जाता है कि इसमें क्या होता है, हमारा एक टाइम में एक ही टास्क हम परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारा हो गया MS डॉस हो गया, विंडो 9X हो गया, तो ये हमारे क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नाम से याद रखो कि एक टाइम में एक ही यूजर जो है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करेगा। ठीक है, नहीं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर जो है ऑपरेट करेगा। ठीक है, अगला हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल में एक था, तो मल्टी यूजर में क्या होगा कि बड़े सारे यूजर जो होंगे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस OS अलो मल्टीपल यूजर टू एक्सेस ए कंप्यूटर कंकरेंटली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ही जो होता है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको बड़े सारे यूजर जो होते हैं एक ही टाइम में ऑपरेट कर रहे होते हैं। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलो सेम डेटा एंड एप्लीकेशन टू बी असेस्ड बाय मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क में, जहाँ पे
सेम डेटा और एप्लीकेशन जो होती हैं वो बड़े सारे यूजर के द्वारा असेस होती हैं एक ही टाइम पे। जैसे हमारा हो गया वीएमएस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और भी है हमारा सर्वर। आपने एग्जाम हॉल तो एग्जाम दिए होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक ही टाइम में बड़े सारे कंप्यूटर जो हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सारे कंप्यूटर जो हैं वो किसी से कनेक्ट है ना, किसी एक सर्वर से कनेक्ट है सारे, ठीक है। वो सर्वर से कनेक्ट है और वो आप देखते हो कि एक ही टाइम पे क्या होता है, सबका जो एग्जाम स्टार्ट होता है, मतलब वो सारे जो है एक ही टाइम में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करे। कंप्यूटर उनके अलग अलग है मतलब, लेकिन उनका जो मेन जो पार्ट है वो क्या सर्वर से है, जो सर्वर लगा होता है। तो वो सारे क्या हो रहे हैं, एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर जो उसको यूज कर रहे हैं, मतलब ये जो सर्वर है उसको एक ही टाइम पे कितने स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी उस एग्जाम हॉल में स्टूडेंट होंगे वो सारे उसको यूज कर रहे होंगे। तो ये हमारा आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। इसके और एग्जांपल है जैसे लिनक्स, यूनिक्स, ये भी सारी किसकी एग्जांपल है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब अगला है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स कि ऐसे जो कि मल्टीटास्क करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कैसे हो गए हैं, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्क्रेटली। पहले हम पढ़ रहे थे कि एक ही टाइम में हमारा एक जो था प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि मोर देन वन प्रोसेस आप इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो एक साथ। इट आल्सो अलो द यूजर टू स्विच बिटवीन द रनिंग एप्लीकेशन, जैसे हमारा लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया, जिसपे हम जो काम करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे जो होता है हम उसमें विंडो का यूज करते हैं। यूनिक्स लिनक्स भी करते हैं, बट ज्यादा हम जो अभी जो है वो विंडो यूज करते हैं हम, ठीक है। मतलब जो जनरल पब्लिक जो होती है तो वो ज्यादा विंडो पे, लिनक्स लिनक्स के लिए थोड़ी एडवांस जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है इसको समझने के लिए, ये थोड़ा टफ होता है लिनक्स लिनक्स। तो विंडो पे होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आप अभी अपना मान लो कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है, ये भी क्या है हमारा मल्टीटास्किंग है। विंडो मैंने बोला ना, ये विंडो इसमें डली है, तो विंडो, तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग है कि एक ही टाइम पे आप क्या कर रहे हो। मान लो आप पढ़ा रहे हो, कहीं पे आपने कोई दूसरी फाइल खोली, आप वहां पे स्विच कर रहे हो। मान लो आपने कहीं सॉन्ग पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले कर रहे हो, तो वो भी काम चल रहा है, आप पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मतलब दो चार फाइलें आपने ऊपर खोली हुई हैं। तो ये हमारा क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। अगला है मल्टीटास्किंग को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रीमिटिव मल्टीटास्किंग और दूसरा है ऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। अब प्रीमिटिव मल्टीटास्किंग क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग दैट अलो कंप्यूटर प्रोग्राम टू शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज है। ये क्या होती है, इस मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि ये अलो करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को शेयर करना ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसकी जो अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनको आप शेयर करना, ठीक है। तो ये हमारी होती है प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग में क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मल्टीटास्किंग की। इसमें क्या होता है, ईच प्रोग्राम कैन कंट्रोल द सीपीयू फॉर एज लॉन्ग एज इट नीड। इसमें क्या होता है, हर प्रोग्राम जो होता है वो क्या करता है, सीपीयू को कंट्रोल करता है, जब तक उसको जितना लंबे टाइम तक उसको नीड हो उसको वो यूज कर सकता है इसमें कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग में। अब ये हमारा हो गया मल्टीटास्किंग। अगला है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में नाम से पता चल रहा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब टाइम की शेयरिंग। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलो मल्टीपल प्रोग्राम टू साइमल्टेनियसली शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलो करता है कि जो हमारे मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं उनको ये अलो करता है कि वो क्या कर सकते हैं, एक साथ शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को, ठीक है। इट प्रोवाइड टू ईच प्रोसेस टू बी रन ऑन। ये क्या करता है, ईच प्रोसेस को वो क्या कर सकता है वहां पे रन कर सकता है। जैसे हमारा हो गया मैक, हो गया ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये हमारा ये हो गया हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं आरटीओएस। रियल टाइम मतलब रियल टाइम में, उसी टाइम में, ठीक है। These operating system are designed to respond to an event with a predetermined time। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं कि आपको जो रिस्पॉन्स है उसी जैसे मतलब आपको मतलब ऑन द टाइम आपको रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो जो होते हैं ये हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे आपने एटीएम्स में देखा होगा, एटीएम्स में क्या करते हो, आप जाते हो पैसे निकलवाते हो, जैसे जो जो आप एक्शन करते हो उस पर स्क्रीन पे टच करते हो, उसी टाइम आपको क्या करता है आगे से रिस्पॉन्स करता जाता है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज फ्लाइट रिजर्वेशन हो गया, मिलिट्री एप्लीकेशन हो गई, इस सब में किसको यूज किया जाता है, हमारा
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। इस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये क्या कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे सिस्टम की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये इसमें हमारा एग्जांपल आ गया लिनक्स। लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने एग्जांपल दे दी, मैंने आपको एटीएम की दे दी, फ्लाइट रिजर्वेशन की दे दी, और मिलिट्री एप्लीकेशन, इन सब में जो यूज होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑन द स्पॉट हमें जो है अपना काम जो करवाते हैं, तो वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला है हमारा, इसके भी जो है दो टाइप्स होती हैं। पहला है हार्ड रियल टाइम, दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। इसमें हार्ड वाले में क्या होता है, ऑल द टास्क, इसमें क्या होता है जितने भी टास्क रिक्वायर होते हैं, ऑल द टास्क आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। इसमें जितने भी टास्क होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम मतलब दिया होता है, मतलब स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है इनको अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये हमारे होते हैं हार्ड रियल टाइम ओएस, मतलब लिमिटेड टाइम होता है। अगर किसी को किसी टास्क को कंप्लीट करवाना है तो उसको एक टाइम दिया होगा, स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी होगी उसको। अगला है सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होते हैं, इन दिस आरटीएस ऑल द टास्क आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट। उसमें हमें टाइम दिया रहता था कि इसी टाइम पीरियड में करवाना होता है, लेकिन सॉफ्ट में क्या होता है, टाइम पीरियड की कोई भी लिमिटेशन ऐसी नहीं होती है। अगला है हमारा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है, कि जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का जो होता है वो यूजर इंटरफेस, मतलब कैसे दिखेगा, ठीक है। द यूजर इंटरफेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूजर को जैसा कैसा इंटरफेस दिखेगा वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट अलो यूजर टू इजिली असेस एंड कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन एट द हार्डवेयर। ये क्या करता है, अलो करता है यूजर को कि वो इजिली असेस कर सकते और कम्युनिकेट कर सके विद द एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। The user can interact with computer by using mainly two kind of interface. यूजर जो है वो इंटरेक्ट कैसे करता है कंप्यूटर से, बेसिकली टू पार्ट से। आप देखते हो ना, जैसे ये स्क्रीन मेरे को दिख रही है, आप इसके थ्रू मतलब देख पा रहे हो, तो यही क्या है यूजर इंटरफेस, की यूजर को कुछ चीज दिख रहा है तो वो किस इंटरफेस में दिख रहा है, ठीक है। इसमें है हमारा, पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब इसको बारी बारी पढ़ते हैं। जीयूआई मीन्स कि अब हम मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो जीयूआई दिख रहा है हमें, जो ये सारा कलरफुल रंगीन वगैरह ये सारा मेरे को दिख रहा है, ये किस में है, ये जीयूआई में मेरे को दिख रहा है। इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इनेबल ए पर्सन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ सिंबल, विजुअल, मेटाफोर एंड पॉइंटिंग डिवाइस। अब ये मेरे को ये जो ये दिख रहा है अपना कंप्यूटर दिख रहा है, इसमें मैं देख रही हूँ ना, इसमें कलरफुल है, इसमें पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब इसमें सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है। सारा कुछ है, मतलब कि पिक्चर्स भी आए दिखेंगी इसमें आपको, पॉइंटिंग डिवाइस होंगे, सिंबल भी होंगे और वीडियोस भी होंगी, मतलब सारा ये क्या दिख रहा है आपको, एक मिक्सचर दिख रहा है सबका, ठीक है। तो ये जीयूआई यही होता है कि इसमें मिक्सचर होता है, सब कुछ आपको दिखेगा। बट जो हमारा ये दूसरा है, जो हमारा सीयूआई है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा, मतलब सिर्फ आपको जो लिखा हुआ होगा कुछ वही दिखेगा और कुछ नहीं, ना आपको कोई कलरफुल कुछ दिखेगा, ना आपको इसमें फोटोज दिखेंगी, ना इसमें कुछ दिखेगा, मतलब कि आपको सारा जो दिखेगा इंटरफेस वो टेक्स्ट में दिखेगा। लेकिन किस में दिखेगा, वो करेक्टर यूजर इंटरफेस में। नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ करेक्टर यानी कि सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा। और इसमें ग्राफिक्स में मीन्स, ग्राफिक्स में भी सब कुछ आ जाता है, इसमें सब कुछ दिखेगा हमें, ठीक है। तो इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन एप्पल प्रोडक्ट। इसकी जो बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हम एप्पल प्रोडक्ट में देख सकते हैं। पहला जो हमारा जीयूआई था वो किसने डिजाइन किया था, वो था हमारा जेरोक्स कॉर्पोरेशन। 1917 में इसको पहला जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो डिजाइन हुआ था। GUI can be found in handheld devices such as MP3 player, portable media player and gaming device। इस सब में क्या होता है, GUI होता है हमारा। देखते हो ना गेमिंग डिवाइस में सारा इधर उधर मूवमेंट, जब गेम चलाते हो तो आपको सब कलरफुल दिखता है, और गेम मतलब आप जैसे जैसे यूज करो, मतलब अच्छा वो जो इंटरफेस है वो आपको उसमें दिखता है। तो ये सारा जीयूआई जो है उसमें इसके एग्जांपल भी होते हैं कि सब में जीयूआई फाउंड है, ठीक है। अलग करेक्टर में, इट इज आल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं। किसको, सीयू को हम CLI भी बोलते हैं।
CUI is a mechanism of interacting with the computer system or software by typing command to perform specific task. इसमें हम क्या देते हैं? कमांड देते हैं। आपने कमांड प्रॉम्प्ट वो देखा होगा, तो वो भी क्या है? CUI है हमारा। उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम कमांड लिखते हैं, मतलब उसको वहां पे हमें अपना कोई अगर हमें एक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसमें हम कमांड लिखेंगे, फिर वो कमांड के थ्रू हमारा जो होगा वो रिस्पॉन्स आएगा। CU only uses text type one after another just as command used in do। इसमें क्या होता है? CUI वो क्या करता है? सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? कमांड देते हैं। ठीक है, जैसे कि MS DOS में होता है, जैसे MS DOS में कमांड देते हैं, वैसे ही हम क्या CUI क्या होता है? इसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जो है वो यूज करते हैं। ग्राफिक्स में क्या होता था? सब कुछ मतलब कलरफुल था, लेकिन इसमें क्या होता है? हमें परफॉर्म करवाने के लिए हमें कमांड देनी पड़ती है, और कमांड में भी हम क्या करते हैं? टेक्स्ट के थ्रू कमांड उसमें दे सकते हैं। ये इंटरफेस होते हैं, ये आपको बाहर से ऐसे नहीं दिखेगा, बट अगर आप यूज करोगे, मतलब अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो जितना आपको बोल रहे हैं आप उतना समझ लो। ठीक है, अगला है बूटिंग। हमारा बूटिंग क्या होता है? बूटिंग इज स्टार्टिंग अप ए कंप्यूटर और कंप्यूटर अप्लायंस अंटिल इट कैन बी यूज्ड। अब बूटिंग क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, बूटिंग मीन्स कि कंप्यूटर हमारा ऑफ होगा, ऑफ से ऑन करने तक का जो प्रोसेस होता है बीच में, वही हमारा क्या होता है? बूटिंग होता है। It can be initiated by hardware such as start button or by software command. These are two type of booting। इसको booting को हम कैसे स्टार्ट करते हैं? जैसे हम अपना पावर बटन प्रेस करते हैं कंप्यूटर का, तो हमारा क्या होता है? जैसे पावर बटन प्रेस किया, उसके बाद मतलब हमारा जो है वो जो लॉक लगा होता है हमारे कंप्यूटर में, वहां तक जाने का जो बीच का जो प्रोसेस होता है, वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, वही सारी बीच में क्या होती है? बूटिंग होती है। अब बूटिंग होती कैसी है? जैसे हम अपना प्रेस करते हैं पावर बटन जो होता है, तो वो क्या होती है? हमारी पावर सप्लाई उसको मिल जाती है, मतलब हमने अपना कंप्यूटर ऑन किया और उसको क्या मिल गई? पावर सप्लाई मिल गई। ठीक है, मतलब वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा? CPU जो होता है, जैसे स्टार्ट किया तो पावर सप्लाई होगी, पावर सप्लाई जैसे मिली वैसे हमारा CPU वहां से मतलब वो हो गया, जो मतलब वो जाग गया। तो फिर वो CPU क्या करता है? वो रोम को सिग्नल भेज देता है। मैसेज किसको भेज देता है? हमारी रोम को, जो कि हमारी क्या होती है? मेमोरी होती है। तो फिर रोम क्या कर देती है? रोम हमारी फिर क्या करती है? पोस्ट को मैसेज भेज देती है। पोस्ट हमारी किसके पास मैसेज भेजती है? बायोस के पास भेजती है। बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस फिर क्या करता है? सीमोस के पास भेजता है, और सीमोस फिर क्या करती है? हमारी रैम को मैसेज देती है। तो फिर वही CPU से रैम तक का जो बीच का जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, वही हमारी बूटिंग है। मीन्स कि सिंपल लैंग्वेज में बोले कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारा रैम में लोड करने तक का जो प्रोसेस होता है, वही सारा क्या होता है? बूटिंग होता है। ठीक है, समझ आ गया? जिनको नई टेक्निकल लैंग्वेज में समझ आ रहा है कि ये पोस्ट बायोस बायोस सीमोस कैसे हैं, तो आप इतना याद रख लो कि कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो हमारा पासवर्ड वगैरह दिखता है, वहां तक का जो प्रोसेस होता है, वही हमारा क्या होता है? बूटिंग होता है। ठीक है, एक होती है इसमें कोल्ड बूटिंग, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग क्या होती है? व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन आफ्टर इट हैज कंप्लीट, जब हमारा कंप्यूटर टोटली शट डाउन है, मान लो कंप्यूटर आपका शट डाउन है, आप उसको ऑन कर रहे हो तो वो हमारी क्या होता है? क्या होगी? हमारी कोल्ड बूटिंग होगी, मतलब टोटली पूरा अपना लैपटॉप बंद पड़ा है, बंद करने के बाद आप उसको ऑन कर रहे हो तो वो कोल्ड बूटिंग हुई। वार्म बूटिंग क्या हुई? आपका कंप्यूटर ऑन ही है, पहले से ऑन है, आप क्या कर रहे हो? उसको रीस्टार्ट कर रहे हो। रीस्टार्ट ऑप्शन दिए होते हैं ना, रीस्टार्ट, स्लीप, शट डाउन, तो आप क्या कर रहे हो? उसको रीस्टार्ट कर रहे हो फिर से, तो वो क्या हो गया हमारा? वो हो गया हमारा वार्म बूटिंग। समझ आया? कोल्ड बूटिंग में हमारा कंप्यूटर पूरा बंद पड़ा होगा, और बंद करने के बाद आप जब ऑन बटन प्रेस करोगे तब हमारी क्या होगी? कोल्ड बूटिंग होगी। और वार्म बूटिंग में क्या होगा? हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन होगा, लेकिन आप क्या करोगे? उसको रिस्टार्ट करवाओगे, तब हमारी कौन सी बूटिंग स्टार्ट होगी? वो हमारी वार्म बूटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंप्यूटर में जो बूटिंग का प्रोसेस है। अब आगे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, जैसे यूनिक्स आ गया, एप्पल का आ गया, मैक ओएस आ गया। मैक का पूरा नाम पढ़ लो, क्या होता है? इसका नाम होता है मैग्नीटोस। नाम शॉर्ट में बोल देते हैं, फुल नेम है इसका मैग्नीटोस। तीसरा है लिनक्स, फिर है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये हैं चार टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी हैं बट ये जो चार हैं वो पॉपुलर हैं।
तो यूनिक्स को पढ़ते हैं। यूनिक्स क्या है? द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय 1969 बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रेचे। डेनिस रेचे ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सी लैंग्वेज को भी डिस्कवर किया था, सी लैंग्वेज भी बनाई थी। ठीक है, तो यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स क्या था? इसको पहली बार 1969 में डेवलप किया था। इनका नाम था कैन थॉमसन और डेनिस रेचे, मिलकर इन्होंने बनाया था। इट्स प्राइमरी यूज्ड टू ए सर्वर रादर देन ए वर्क स्टेशन एंड शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द सिस्टम। ये जो होता है एक सर्वर की तरह मतलब एक्ट करता है, एक वर्क स्टेशन नहीं कर सकता। अगर किसी को इसकी लैंग्वेज, किसी को इसकी अगर समझ नहीं है तो वो यूनिक्स पे काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला है हमारा एप्पल मैकनिटोस। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 1984 बाय स्टीव जॉब्स एंड वाज इनिशियली नेम्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको 1984 में स्टीव जॉब्स के द्वारा बनाया गया था और इसको पहले इसका नाम क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर था, जिसका कि लेटर नाम उसका चेंज कर दिया था मैक ओएस। अगला है लिनक्स। लिनक्स क्या है? द फर्स्ट लिनक्स कर्नल वाज रिलीज्ड इन सितंबर 1995 बाय लिनक्स टॉरवेड। अब इसका नाम, जो इसका इन्वेंटर है उनका नाम भी क्या था? उन्होंने अपने नाम पर ही इसका इन्वेंट किया था, उनका नाम था लिनक्स टॉरवेल। इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है मीन्स कि देखो, एक होते हैं हमारे क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड सॉफ्ट सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और एक होते हैं ओपन। ओपन जो होते हैं उनका जो कोड होता है वो सबके लिए अवेलेबल होता है। देखो, कोई भी वेबसाइट है ना, वेबसाइट के पीछे क्या बना है? कोई कोडिंग हुई होती है। तो लिनक्स में क्या होता है कि जो कोड होता है ना वो जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होता है। लेकिन क्लोज्ड में क्या होता है? वो जनरल पब्लिक के लिए या किसी भी के लिए ओपन नहीं होता है, वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो लिनक्स हमारा क्या है? ओपन है, मतलब इसका आप कोड भी आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। लिनक्स इज सिमिलर टू यूनिक्स इन ऑपरेशन। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय एनीवन। लिनक्स और सिनिक्स सेम ही होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं कि समझने के लिए डिफिकल्ट होते हैं। अगर किसी नॉर्मल इंसान को अगर से समझना है तो वो नहीं समझ पाएगा। अब हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सब लिखा होगा कि हाँ, प्रेस द बटन, ये था इंटर योर पासवर्ड। यहाँ पे आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे आपको सब पता लिख रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ, आप समझ रहे हो वो लैंग्वेज। लेकिन लिनक्स में समझ नहीं आएगी उसको। वो कॉमन लोगों के लिए लिनक्स और यूनिक्स को समझना इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं कह सकते लेकिन डिफिकल्ट है। ठीक है, अब अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूआई पे बेस्ड है। बता दिया मैंने कि जो लैपटॉप है हमारा, ये क्या है? विंडो पे बेस्ड है। तो ये क्या है? जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, डेवलप बाय, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम नेम विंडो इन नवंबर 1985 इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन जीयूआई। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था? ऑपरेटिंग, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 1985 में जो था वो बनाया था कि इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट था वो जो जीयूआई में ज्यादा था, तो इसने जो अपना ये इंटरफेस था वो 1985 में बनाया था। ठीक है, अब जीयूआई में लोगों का इंटरेस्ट था क्योंकि लोगों को कलरफुल चीजें देखने का ज्यादा वो था। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि चलो हम ये अपना वो अलग से बना देते हैं कि वो जीयू में लोग भी खुश रहें और हमारा भी काम चलता रहे। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, अगला था मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हमने उसके पढ़ लिए थे ना, ये हमारे ये यूनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ मोबाइल पे भी यूज होते हैं, आपने कॉमन नाम सुना होगा एंड्रॉयड और सिम्बियन भी सुना होगा। ये पहले पहले यूज होता था, अब नहीं होता है इसका यूज ज्यादा। तो इसमें क्या होता है? मोबाइल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल का भी एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दिस ओएस ऑपरेट ऑन स्मार्टफोन। ये जो ओएस होता है ये स्मार्टफोन पे ऑपरेट होता है, टैबलेट पे होता है, डिजिटल मोबाइल डिवाइस पे होता है। मतलब आप लैपटॉप पे ये नहीं होता है, ये मोबाइल पे ही होता है सारा। इट कंट्रोल मोबाइल या टैबलेट या डिजिटल मोबाइल डिवाइस, इन पे ही ऑपरेट होता है। इट कंट्रोल मोबाइल डिवाइसेस एंड इट्स डिजाइन सपोर्ट वायरलेस कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। इट हैज बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मोबाइल मल्टीमीडिया फॉर्मेट। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है मोबाइल डिवाइसेस को और इसको, जो डिजाइन सपोर्टर होते हैं उनको सपोर्ट वायरलेस कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इसको बिल्ड किया गया है फॉर मल्टीमीडिया फॉर्मेट के लिए। ये था हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। एक है हमारा एंड्रॉयड है, फिर है सिम्बियन है, फिर है हमारा
iOS है जो कि आपने नाम सुना होगा, एंड्रॉयड और iOS ज्यादा नाम सुने होंगे आपने। फिर है ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी भी सुना होगा, लेकिन ये सिम्बियन वगैरह ये कम सुना होगा क्योंकि सिम्बियन का यूज अभी बहुत कम होता है। तो स्टार्ट करते हैं, एंड्रॉयड क्या है? इट इज अ मोबाइल ओएस डेवलप्ड बाय गूगल। ये जो एंड्रॉयड है वो किसने डेवलप किया हुआ है? ये गूगल का देन है हमारी, विच इज बेस्ड ऑन लिनक्स, जो कि किस पे बेस है? वो लिनक्स पे बेस है। इट इज बेसिकली डिजाइन फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस। इसको कि बेसिकली किसके लिए डिजाइन किया था? जो टच स्क्रीन होती है। पहले फोन हमारे कैसे होते, बटन वाले होते थे, लेकिन एंड्रॉयड के लिए टच स्क्रीन के लिए डेवलप किया था। जैसे टैबलेट होगी, हमारे स्मार्टफोन हो गए, इनके लिए इसको बेसिकली डिजाइन किया गया था। किसको? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। नो डेज इट इज मोस्ट कॉमन यूज इन मोबाइल फोन। अभी क्या ज्यादातर ये आपको देखेगा वो एंड्रॉयड ही दिखेगा। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड इज 5 विच वॉज रिलीज ऑन 6 अगस्त 2018। जो लेटेस्ट नहीं कह सकते, अभी और भी आ गए होंगे, लेकिन 2018 में जो था वो था एंड्रॉयड का वर्जन एक पाई था। अब और भी उसके वर्जन आ गए होंगे, ठीक है। अब है सिम्बियन। सिम्बियन क्या था? इट इज अ ओएस डेवलप्ड एंड सोल्ड बाय सिम्बियन लिमिटेड। सिम्बियन को था, उसको सिम्बियन ही कंपनी ने बनाया था। इट इज एन ओपन सोर्स मोबाइल ओएस डिजाइन फॉर स्मार्टफोन। ये भी क्या है? ओपन सोर्स है। जो ये हमारा जो एंड्रॉयड था वो लिनक्स पे बेस्ड था, मीन्स ये भी ओपन सोर्स था, और जो सिम्बियन था ये भी क्या था? ओपन सोर्स था हमारा। और किसके लिए इसको भी डिजाइन किया था? इसको भी स्मार्टफोन के लिए ही डिजाइन किया गया था। It has been used by many major handset manufacturers including Motorola, Nokia, Samsung, Sony। इस सारे में ये कॉमन पहले यूज होता था। द लेटेस्ट वर्जन जो था सिम्बियन का वो था नोकिया बैली, जो कि रिलीज किया गया था 2012 अक्टूबर में। इसके बाद अभी इसका यूज कम हो गया, बट हाँ कह सकते हैं कि अगर इसका कोई लेटेस्ट वर्जन आया होगा तो आप वो देख सकते हो। ये नहीं पूछते हैं इसका कौन सा वर्जन है लेटेस्ट, ये बट आप इतना जान लो कि ये होते क्या है। iOS it is a popular mobile operating system developed by Apple Incorporation। ये एप्पल की देन है। क्या हमारा iOS, आईफोन जिसको आप बोलते हैं ना, उस पे क्या होता है? वो iOS पे बेस्ड है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन एप्पल आईफोन। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहाँ पे यूज होता है? हमारे एप्पल आईफोन, एप्पल की जो चीजें होती है ना, जैसे आईपॉड हो गया, टच हो गया, आईपैड हो गया, तो इस सब में क्या यूज होता है? हमारा iOS, ये iOS बेस्ड होते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है वो था iOS का 11.4.1 विच वाज रिलीज्ड ऑन जुलाई 2018। अब और भी वर्जन आ गए होंगे इसके iOS के, बट तब का है ये वो पब्लिश है, तो उस टाइम के ऐसा 2018 जो था वो लेटेस्ट इसका वर्जन था, वो बनाया गया था। अब अगला है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन लीडिंग स्मार्टफोन डेवलप्ड बाय ब्लैकबेरी कंपनी। ये क्या एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको स्मार्टफोन में यूज किया जाता है, और ये जो बनाया गया है वो ब्लैकबेरी कंपनी ने बनाया गया है। इट आल्सो सपोर्ट WAP 1.2। ये क्या करता है? इसको भी सपोर्ट करता है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो 10.3.3 विच वाज रिलीज्ड ऑन 2016। जो लेटेस्ट वर्जन था लास्ट टाइम इसका 2016 में हुआ था, अभी और आ गए होंगे इसके वर्जन, ऑफ कोर्स कि हम अभी 2025 में है। तो इसका आपको वर्जन नहीं आ कि इसका वो कौन है, बट आप इतना याद रख लो, आपको एग्जाम्पल आ जाए तो आप बता सको कि कौन सा जो है वो हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा हमारा जो है वो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मतलब पहचान पाओगी ये किस पे बेस्ड है, ये वाला किस पे बेस्ड है। वो जैसे यूनिक्स को किसने बनाया, लिनक्स को किसने बनाया, तो फिर ऐसे एंड्रॉयड है वो कहाँ पे वर्क करता है, किसके लिए बनाया गया उसको स्पेशली, तो मतलब मोबाइल में, मोबाइल के लिए बनाया गया एंड्रॉयड को। तो ये सारी टाइप्स जो है वो आपको याद रखनी है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें से बताओ कौन सा जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एग्जाम्पल दे देंगे, एंड्रॉयड, सेम्बियन दे देंगे, ब्लैकबेरी दे देंगे, iOS, और बीच में दे देंगे कोई लिनक्स। तो बताओ कि इसमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो आपको आंसर मार्क करना आना चाहिए, वो आप तभी दे पाओगे अगर आपको ये पता होगा, ठीक है। अगला है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है? ये भी माइक्रोसॉफ्ट की देन है, ठीक है। द DOS OS was developed by Microsoft in 1980 और माइक्रो कंप्यूटर, इसको डेवलप किया था 1980 में माइक्रो कंप्यूटर के लिए। MS DOS was the first operating system that run on PC developed by IBM Corporation in 1981। MS DOS था वो है पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि पीसी में रन हुआ था, रन करवाया गया था, जिसको कि हमारे आईबीएम कॉर्पोरेशन ने बनाया था 1981 में। है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन आईबीएम जो बनाने वाली जो कंपनी थी वो ये थी आईबीएम कॉर्पोरेशन, 1981 में इसको बनाया था। डॉस इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है कि एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है।
It is at a time, it is only operating system which can be loaded in the main memory of computer using a single disk. ये इकलौता ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मेन मेमोरी में लोड होता है सिंगल डिस्क, मतलब सिंगल डिस्क का यूज करके ये इकलौता ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी मेन मेमोरी में लोड होता है। तो वो हमारा होता है MS डॉस। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसा है डॉस का वो पढ़ते हैं। देयर आर 4 essential program associated with the control of computer and the way it interact। 4 टाइप की तरह जो प्रोग्राम होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर के, और जो वे जो तरीका होता है इसका इंटरेक्ट करने का इनके साथ। तो क्या होता है डॉस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले द बूट रिकॉर्ड है इसमें, फिर है बेसिक इनपुट आउटपुट, फिर है MS डॉक, फिर है कमांड डॉट कॉम प्रोग्राम। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये आपको ऐसे दिखेगा नहीं, अगर आप ऐसे देख रहे हो कि हाँ ये कहाँ पे दिखेगा, लेकिन ये आपको ऐसे पता नहीं चलेगा ये क्या है, उसको डिजाइन कैसे किया गया स्ट्रक्चर को, ये बीच की बात है। ठीक है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना है तो वो कैसे बना है उसका स्ट्रक्चर बताया गया है इसमें कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है। जैसे बूट रिकॉर्ड है, आप इसको ऐसे पढ़ लो अपनी समझ के लिए, लेकिन आप ऐसे रियल टाइम में आप इसको देखोगे तो वो आप नहीं इसको कर पाओगे। पहला है बूट रिकॉर्ड, इट इंक्लूड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी। ये बूट रिकॉर्ड में क्या होता है कि ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में क्या करता है, लोड करता है। इट इज द मेन प्रोग्राम ऑफ MS डॉस, ये क्या मेन प्रोग्राम है डॉस का। ठीक है, अगला है फिर होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं बायोस। इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड प्रोग्राम। भाई ये क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें हार्डवेयर और प्रोग्राम के बीच। फिर होता है MS डॉस डॉट S/S प्रोग्राम। ये क्या होता है, कलेक्शन होता है प्रोग्राम रूटीन का और डेटा टेबल का जो कि प्रोवाइड करता है हमें हाई लेवल प्रोग्राम, जैसे कि हमारे हो गए एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये हमारा किसमें आ गया, MS डॉस डॉट S/S प्रोग्राम। फिर है कमांड डॉट कॉम प्रोग्राम। इसमें क्या है, इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड। ये क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड हमें प्रोवाइड करता है जो कि दैट गिव यूजर एक्सेस टू फाइल मैनेज, जो कि एक्सेस देती हैं यूजर को फाइल मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए और मिसलेनियस फंक्शन के लिए। तो ये था हमारा किसमें, कमांड डॉट कॉम प्रोग्राम में। तो ये हमारा बताया गया स्ट्रक्चर किसका, हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, हाँ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। फिर है हमारा अगला है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉस। अब इसकी पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। कॉन्फ़िग डॉट सेज एटॉक्स बैट एंड फाइल प्रोवाइड द इन्वायरमेंट टू कंप्यूटर टू सेट कमांड। ये सारे क्या करते हैं, जो कॉन्फ़िग और एटो और जो एंड फाइल जो क्या करती हैं, इन्वायरमेंट देती हैं कंप्यूटर को कमांड सेट के लिए। तो पहले देखिए कॉन्फ़िग डॉट से में क्या होता है, इट एडजस्ट द सिस्टम अकॉर्डिंग टू कमांड। ये क्या करती है, कॉन्फ़िग डॉट से ये क्या कर देती है, सिस्टम को एडजस्ट करती है, जैसे उसकी कमांड आई है उसके अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट कर देती है। एटो एक्स डॉट पैट में क्या होता है, व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑन दिस फाइल एग्जीक्यूट इन ऑटोमेटिकली कमांड लाइन। जैसे हम सिस्टम को पावर देते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो ये जो फाइल जो होती है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, दिस फाइल एग्जीक्यूट इन एटो, ये फाइल ऑटोमेटिकली कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉस। ये आपको ना ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है तो ये समझ नहीं आएगी, मैं समझ सकती हूँ, बट आप इसको इसका ऐसे जैसे लिखा हुआ है आप इसको यहाँ से समझ लो। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है, जैसे स्ट्रक्चर है, ये आप समझ नहीं आएगा ऐसे। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है और उसके मीनिंग है, जैसे अगर डॉट लास्ट में अगर आप देखते हो ना कहीं पे लिखा होगा, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे लिख दिया, जैसे कोई लास्ट में यार दिए होते हैं ना, जैसे डॉट XE डॉट कॉम, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन दी होती है तो उसमें उसमें लास्ट में उसकी एक्सटेंशन भी दी रहती है। तो एक्सटेंशन से पता चलता है कि वो किस तरह की जो फाइल है उसका किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो काम है। अब जैसे अगर डॉट EXE लगा है तो मतलब वो फाइल क्या है, एग्जीक्यूटिव फाइल है। अगर लास्ट में डॉट कॉम लगा है मतलब वो कमांड फाइल है। डॉट BAT मतलब वो बैच फाइल है। डॉट डॉक लगा तो मतलब वो डॉक्यूमेंट। आप देखते नहीं हो यहाँ पे, अगर आपकी कोई ऑफिस में आप कोई टेक्स्ट की कोई फाइल होती है तो उसमें जब आप सेव करते हो तो लास्ट में क्या लिखा, वो एक्सटेंशन भी लिखी होती है कि ये जो फाइल है वो किस फॉर्मेट की है, वो डॉक की है, यानी डॉक ऐसे PDF होता है, PNG करते तो उसमें ये क्या है, डॉक है। TXT मतलब लास्ट में ये लेगा तो मतलब वो क्या है, फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल है। PRG लगा तो मतलब प्रोग्राम फाइल है। ORV लगा मतलब आवरलेस है। डॉट CYS लगा तो मतलब वो सिस्टम सिस्टम की कोई फाइल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है और उनका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब कुछ है टाइप्स ऑफ MS डॉस कमांड। अब कुछ टाइप्स होती हैं, हम MS डॉस के बारे में पढ़ रहे हैं थोड़ा डिटेल।
ठीक है, जैसे हमने पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, फिर कुछ फाइल्स पढ़ी, अब उसकी कुछ कमांड पढ़ रहे हैं हम। जैसे कि इसमें 2 तरह की कमांड होती है, जैसे इंटरनल कमांड, दूसरी होती है एक्सटर्नल कमांड। These commands are automatically loaded into main memory when the booting process gets completed। देखो क्या होता है, इंटरनल कमांड में क्या होता है, इस कमांड में क्या हो जाती है कि हमारी जो कमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लोड हो जाती है जब हमारी बूटिंग स्टार्ट होती है, बूटिंग कंप्लीटेड होती है। देखो आप जब मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो आप क्या करते हो, पासवर्ड वगैरह डाल लेते हो, यहाँ तक पहुंच जाते हो, मतलब बूटिंग यहाँ तक हो गई, मतलब पासवर्ड या कुछ भी आप डालो यहाँ तक तो हमारी बूटिंग हो गई ना। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका कंप्यूटर ऑन होगा, आपने पासवर्ड डाला, अपना एंटर किया, तो आपका कंप्यूटर ऑन हो गया। ऑन करने के बाद आप देखोगे कि आपको नीचे सबसे नीचे आप देखोगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, टाइम आपको दिखेगा, डेट टाइम, ये सारे जो हैं ये सारे आपको वहां पे नीचे दिखेंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे ना। और आपको वो अपना जो टाइम जो डेट होगी वो भी क्या दिखेगी, एग्जैक्ट जो टाइम डेट चल रही होगी उस टाइम की वही दिखेगी। तो ये हमारी किसमें होती है, इंटरनल कमांड में, मीन्स कि ये हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो लोड हो जाएंगे मेन मेमोरी में, हमें इनको लोड करने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद से यहाँ पे पहले से आ जाते हैं। जैसे हमारी बूटिंग खत्म होती है तो ये सारे जो आइकन होते हैं नीचे ये वहां पर आ जाते हैं। अब एक्सटर्नल कमांड में क्या होता है, दीज कमांड रिक्वायर एक्सटर्नल फाइल टू बी लोडेड इन द कंप्यूटर टू रन। इसमें हम ऑटोमेटिकली लोड हो जाते थे, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली लोड नहीं होती है, इसमें हमें क्या पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमारी चेकिंग डिस्क होगी, कंपेयरिंग डिस्क होगी, फॉर्मेटिंग होगी, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारे एक्सटर्नल कमांड के एग्जाम्पल हैं। अब कुछ और है यहाँ पे, जैसे कुछ कमांड है और इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो आप इसको यहीं से पढ़ लो, सिंपल पढ़ लेना। जैसे कॉल का मतलब होता है, कॉल कमांड है, इसका मतलब है कॉल वन बैच प्रोग्राम फ्रॉम अनदर। सीडी है तो मतलब इसका ये है, सीएलएस है तो मतलब क्लियर द स्क्रीन है, कॉपी है तो मतलब ये है, डेट है मतलब डिस्प्ले होना डेट का, डिलीट है तो डिलीट का। ये सारे ये हैं, शॉर्ट में इसकी कमांड है और इसका मतलब पूरा डिटेल में आगे दिया हुआ है, तो आप ये इसको खुद से यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, ये कुछ कमांड्स हैं। अब कुछ है कुछ ये छोटे से इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देख लेते हैं। पहली है हमारी स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ सेंडिंग डेटा टू अ स्पूल या बफर एट टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी। मतलब कि स्पूलिंग में क्या होता है कि हम अपने जो डेटा होते हैं उसको हम कहाँ पे भेज देते हैं, किसी टेम्परेरी स्टोरेज एरिया में भेज देते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, तो हमारी होती है ये स्पूलिंग। कर्नेल क्या होता है, ये कोर होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट्स फॉर द प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ टू पेरिफेरल, जो कि क्या करती है, पाथ प्रोवाइड कर देती है हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस हमने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ था, जिसको नहीं पता है वो जाके वीडियो देख लो, या मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जो कि इनका अकेले का कुछ फंक्शन नहीं होता, वो क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उन्हें अपना काम करने के लिए दूसरों के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है। जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, माउस प्रिंटर ऐसे पड़े रहेंगे तो वो तो अकेले वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो यही हमारे क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। अब है शेल। शेल क्या होती है, ये प्रोग्राम होता है विच इंटरप्ट कमांड गिवन बाय द यूजर, जो कि क्या करती है, कमांड को इंटरप्ट करती है जो कि यूजर के द्वारा दी होती है, तो ये हमारी होती है शेल। अब थ्रेड क्या होता है, ये एक टास्क होता है दैट रन विद अदर टास्क कंकरेंटली विद इन द सेम प्रोसेस। ये थ्रेड क्या होता है, ऐसा टास्क होता है जो कि दूसरे टास्क के साथ क्या होता है, कंकरेंटली मतलब एक साथ जो है वो एग्जीक्यूट होता है, तो ये होता है हमारा थ्रेड। तो इसमें हमने पढ़ लिया, हमने इसमें एक बार आपको फिर से एक बार करवा लेती हूँ कि क्या था इसमें। इसमें हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, फिर उसके हमने फंक्शन पढ़े कि प्रोसेस, मेमोरी, फाइल, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे इसके फंक्शन है। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, जिसमें पहली बैच पढ़ी, फिर हमने सिंगल यूजर पढ़ा, फिर मल्टी यूजर पढ़ा, फिर मल्टीटास्किंग पढ़ा, फिर मल्टीटास्किंग की 2 फर्दर टाइप थी वो पढ़ी, फिर टाइम शेयरिंग पढ़ा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। ये हमने इसकी क्या पढ़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने टाइप्स पढ़ी। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा, यूजर इंटरफेस की, यूजर को वो किस तरह का दिखेगा, मतलब टेक्स्ट वाला दिखेगा या ग्राफिकल्स दिखेगा, तो हमने इसमें जीयूआई पढ़ा और सीयूआई पढ़ा। फिर हमने ये बूटिंग क्या होती है ये पढ़ा, जिसमें हमने इसकी 2 टाइप्स भी पढ़ी। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े जो कि कॉमनली यूज होते हैं। फिर हमने कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े कि ये मोबाइल पे ही यूज होते हैं। फिर हमने एमएस डॉस, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हमने डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, इसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, फिर इसकी हमने कुछ कमांड पढ़ी। तो देन हमने क्या किया, कुछ ये कमांड थी उनकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ी, और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो डिटेल में पढ़ा।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो था ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और अगले चैप्टर में हम करेंगे इसके एमसीक्यू। आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और ताकि आप एमसीक्यू में आपके जो अच्छा आप उसमें परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर